गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिया सोनी और आज की वीडियो हम करने वाले हैं सर्विस फाइल कैसे होती है, सर्विस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विसेज के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपने सारी वीडियोस में, जितने भी वीडियोस में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको साथ साथ ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं जो भी हम वीडियोस में कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप सीके एग्जाम को क्लियर करेंगे। ह्यूमैनिटीज का एक अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हम जानने वाले हैं सर्विस फाइल के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिक्लेरेटिव वे यानी कि फाइल बेस्ड अप्रोच से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा था, फाइल कैसे बनती है उसके बारे में जानना सीखा था। तो आज हम जानने वाले हैं सर्विस फाइल के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, क्यों होती है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है API वर्जन जो होता है V1। काइंड होता है सर्विस। मेटा डेटा के अंदर हम वो नाम दे सकते हैं जो हम सर्विस को देना चाहते हैं। और स्पेक सेक्शन के अंदर आता है सेलेक्टर सेक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। सेलेक्टर सेक्शन का मतलब ये कि जो बैकएंड के अंदर जो पोर्ट होगा, यानी कि उस पोर्ट जहाँ पर जो सर्विस हमारे ट्रैफिक को सेंड करेगी, उस पोर्ट का जो लेबल होगा वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सर्विस है वो पता लगा लेगी कि हमारा कौन सा ट्रैफिक कौन से पोर्ट पर जाना चाहिए, तो वो लेबल को मैच करती है। तो यहाँ पर हम वो लेबल डालते हैं जो बैकएंड के अंदर जो पोर्ट का लेबल होता है वो यहाँ पर हम डालते हैं। अगला सेक्शन आता है पोर्ट्स का सेक्शन। पोर्ट्स के सेक्शन में आता है प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करने वाले हैं। अगला आता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर वो है, ये वाला जो पोर्ट नंबर है 80, ये सर्विस का पोर्ट नंबर होता है। अगला आता है टारगेट पोर्ट। टारगेट पोर्ट यानी कि जो पोर्ट का जो पोर्ट होगा वो टारगेट पोर्ट, यानी कि जहाँ पर जो ट्रैफिक जाएगा वो हमारा टारगेट पोर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट सर्विस। हर चीज़ को क्रिएट करने के 2 वे होते हैं, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था। डिक्लेरेटिव वे यानी कि हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड होता है इम्पेरेटिव वे यानी कि कमांड लाइन के थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम डिक्लेरेटिव वे की तरफ देखते हैं। डिक्लेरेटिव वे में जो पूरी फाइल है वो वैसी की वैसी रहेगी। स्पेक सेक्शन के अंदर जो हम टाइप सेक्शन देख रहे हैं, उस टाइप सेक्शन के अंदर हम वो टाइप ऑफ द सर्विस दे सकते हैं। हमने 4 टाइप की सर्विस पढ़ी थी, नोड पोर्ट सर्विस, क्लस्टर IP सर्विस, लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल नेम। तो हम यहाँ पर हम अपनी सर्विस का टाइप दे सकते हैं। और पोर्ट सेक्शन के अंदर एक नया पोर्ट और आ जाएगा, वो होगा नोड पोर्ट। अगर हमने नोड पोर्ट टाइप की सर्विस ली है तो हमने देखा था कि नोड पोर्ट सर्विस क्या होती है कि हर एक नोड के ऊपर एक पोर्ट ओपन करती है। तो यहाँ पर वो पोर्ट उस रेंज के अंदर यहाँ पर आ जाता है। हम इसको अगर हम चाहें तो हम खुद भी दे सकते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये डिक्लेरेटिव वे है, यानी कि सर्विस को हम फाइल बेस्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला आता है इम्पेरेटिव वे, यानी कि अगर हम कमांड लाइन से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एक्सपोज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उसको हम इम्पेरेटिव वे से ही क्रिएट करने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अभी हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें 2 पोर्ट क्रिएट करना है, ब्लू एंड रेड पोर्ट। एनजीनिक्स इमेज यूज़ करनी है और ब्लू पोर्ट को 80 पोर्ट उसके लिए एक्सपोज करना है। अगली एक नोड पोर्ट सर्विस क्रिएट करनी है ब्लू पोर्ट के लिए। क्लस्टर IP सर्विस भी क्रिएट करने वाले हैं। नोड पोर्ट सर्विस को डिलीट कैसे करते हैं और वापस हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि नोड पोर्ट भी हम चूज़ करें कि कौन सा पोर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक पोर्ट्स को हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करें। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आगे देखने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर और आज हम करने वाले हैं सर्विस को क्रिएट। अगर आपको नहीं पता है लैब सेटअप कैसे करते हैं, तो पिछली वाली वीडियोस के अंदर हमने लैब सेटअप के बारे में देखा था, पढ़ा था, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और डिक्लेरेटिव वे यानी कि एक्सपोज कीवर्ड का यूज़ करेंगे और सर्विस को क्रिएट करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें पोर्ट क्रिएट करना है 2, ब्लू और रेड। एनजीनिक्स इमेज को यूज़ करना है, ब्लू पोर्ट के लिए 80 पोर्ट को एक्सपोज करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सबसे पहले हम रेड पोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे kubectl रन रेड -image इक्वल्स टू nginx -restart to never। तो हमारा पहला पोर्ट क्रिएट हो चुका है। सेकंड, अब हमें ब्लू पोर्ट क्रिएट करना है। एनजीनिक्स इमेज को यूज़ करना है और एक्सपोज करना है 80 पोर्ट। kubectl रन ब्लू इमेज nginx -, पोर्ट ऑप्शन इक्वल्स टू 80, यानी कि अब हमें 80 पोर्ट को एक्सपोज करना है। एक्सपोज करना है यानी कि उस पोर्ट के अंदर एक पोर्ट को ओपन करना। तो ये जो हमने -, पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम किसी भी पोर्ट को एक्सपोज करने के लिए। यहाँ पर हमें 80 पोर्ट एक्सपोज करना था तो हमने 80 लिख दिया। कुछ और पोर्ट हो सकता है तो उसको एक्सपोज कर सकते हैं। और अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं।
तो हमारे दोनों पोर्ट क्रिएट हो चुके हैं kubectl get po। तो ब्लू एंड रेड दोनों रनिंग स्टेट के अंदर है और वो क्रिएट हो चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, अब हमें नोड पोर्ट सर्विस क्रिएट करनी है ब्लू पोर्ट के लिए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से सर्विस क्रिएट की जाती है। तो हम यहाँ पर एक्सपोज कीवर्ड का यूज़ करेंगे, kubectl एक्सपोज पोर्ट। जिस पोर्ट के लिए हमें करनी है उस पोर्ट का नाम लिखना है। हाइफन टाइप ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि हमें कौन सी टाइप की सर्विस क्रिएट करनी है। हमने 5 टाइप की सर्विस देखी थी, यहाँ पर हम लोग नोड पोर्ट सर्विस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम नोड पोर्ट लिख देंगे। हाइफन नेम ऑप्शन से हम लोग उसका नाम दे सकते हैं सर्विस का, सॉरी, तो नेम हम दे देते हैं सर्विस का ब्लू सर्विस। ये हमारी पहली सर्विस क्रिएट हो चुकी है, हम देख सकते हैं kubectl get svc कमांड से। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू सर्विस क्रिएट हो चुकी है, नोड पोर्ट टाइप की सर्विस है हमारी, और इसने हमारे नोड पोर्ट को एक्सपोज किया है। हम पता है कि नोड पोर्ट सर्विस क्या करती है, हर एक नोड पर एक 30,000 की रेंज के अंदर एक पोर्ट को ओपन करती है। तो यहाँ पर वो ओपन कर चुका है। कुबरनेटीज़ जो सर्विस है वो कुबरनेटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है, क्लस्टर आईपी टाइप की, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये नोड पोर्ट, इसका यूज़ क्या है। हम इस पोर्ट को पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमें ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर जाकर क्लिक करेंगे और व्यू HTTP पोर्ट यहाँ पर जाएंगे हम लोग और इस पोर्ट को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे उस पोर्ट को डाल देते हैं। तो इसमें अब होने क्या वाला है कि हमने जो सर्विस क्रिएट की है वो ब्लू पोर्ट के लिए, हमारा जो ब्लू पोर्ट था वो nginx इमेज पे था। सर्विस जो होगी वो उस पोर्ट को, जो भी अंदर कुछ चल रहा है उस पोर्ट के अंदर, वो उसको डिस्प्ले करेगी। यानी कि nginx इमेज थी, यानी कि nginx सर्वर जो है अब हम देखने वाले, जब हम इस पोर्ट को डिस्प्ले करेंगे तो हमें वेलकम टू nginx लिखा हुआ आता है। यानी कि जो हमारा पोर्ट है, यानी कि हमारी सर्विस सही से वर्क कर रही है। nginx जो हमारी इमेज थी, यानी कि nginx सर्वर जो है हमारा यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे लैब के अंदर। तो हमारा ये था नोड पोर्ट सर्विस। अब हमें सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करनी है रेड पोर्ट के लिए। kubectl एक्सपोज पोर्ट रेड हाइफन टाइप इक्वल्स टू क्लस्टर आईपी। अगर हम यहाँ पर कोई टाइप नहीं भी देंगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर आईपी ही होती है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस जो होती है कुबरनेटीज़ के अंदर वो क्लस्टर आईपी सर्विस होती है। अगर हम यहाँ पर टाइप के अंदर नहीं भी लिखते हैं तो भी वो क्लस्टर आईपी से ही काउंट होगी। अब हम इसको नेम दे देते हैं, हाइफन नेम इक्वल्स टू रेड सर्विस, और पोर्ट यहाँ पर ओपन कर देते हैं 80। तो हमारी ये वाली सर्विस भी क्रिएट हो चुकी है, हम देख सकते हैं kubectl get svc कमांड से। तो अब हमारे पास अब 3 सर्विसेज हो चुकी है। ब्लू सर्विस जो नोड पोर्ट की थी, रेड सर्विस जो हमारी क्लस्टर आईपी सर्विस है और जो 80 पोर्ट पर चल रही है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हमें नोड पोर्ट सर्विस को डिलीट करना है और फिफ्थ के अंदर उसे वापस से कॉन्फ़िगरेशन में करना है। यानी कि हमें मेन मेड तरीके से, यानी कि नोड पोर्ट अपने अकॉर्डिंग उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम नोड पोर्ट सर्विस को डिलीट कर देते हैं, kubectl डिलीट svc, और नोड पोर्ट सर्विस का नाम है हमारी यानी कि ब्लू सर्विस। इसको यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारी सर्विस जो हो चुकी है डिलीट हो चुकी है, हम देख सकते हैं kubectl get svc कमांड से। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 सर्विस रही है, कुबरनेटीज़ एंड रेड सर्विस। अब हमारी सर्विस तो डिलीट हो चुकी है, तो अब ब्लू सर्विस के लिए हमें वापस से सर्विस क्रिएट करनी है और इस बार हमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो पोर्ट को रेंज देनी है, उसको नंबर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे kubectl एक्सपोज पोर्ट ब्लू हाइफन टाइप इक्वल्स टू नोड पोर्ट। नेम दे देते हैं, इस बार हम इसको नेम दे देते हैं न्यू ब्लू सर्विस, और हम इसको एक फाइल के अंदर ले लेते हैं। -o या यामल लिखने से, यानी कि हमें जो भी नोड पोर्ट सर्विस बनेगी उसको एक यामल के अंदर, यामल फाइल के अंदर हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। अब हमें उस आउटपुट को कहाँ सेव करना है, हम एक फाइल बना लेते हैं svc.yaml, तो यहाँ पर वो सेव हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं उसको, ये रही हमारी फाइल आ चुकी है।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जो हमारे क्वेश्चन में था कि हमारा जो पोर्ट होना चाहिए वो 8080 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको 8080 कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा टारगेट पोर्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, वो यही है, 80 ही है। और नोट पोर्ट को अब इस बार हमारे अकॉर्डिंग देना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले नोट पोर्ट, और इस बार हमें उसको रेंज देना है 32711। इस वाले पोर्ट पर हमें अगली बार हम उसको एक्सपोज करके देखेंगे और उस पर इसी पोर्ट पर हम हमारे पोर्ट को ओपन करके देखेंगे और देखते हैं कि एनजीनिक्स सर्वर चलता है या नहीं चलता है। बाकी सारी चीज़ें सही है, इसको सेव कर देते हैं फटाफट से। सॉरी, इसको सेव करते हैं। और अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। हम कैट करके भी देख सकते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई थी, वो सेव हो चुकी है। अब हमें सर्विस क्रिएट करनी है, तो kubectl क्रिएट सर्विस कमांड का यूज़ करेंगे। -f फाइल जो जिस फाइल से हमें क्रिएट करनी है, svc वाली फाइल से क्रिएट करनी है, इससे हमने क्रिएट किया। -f kubectl क्रिएट सर्विस, सॉरी यहाँ पर हमें svc प्रोवाइड नहीं करना था, हमें डायरेक्टली ऐसे करना है। हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है, kubectl गेट svc करके देखेंगे तो हमारे पास तीनों सर्विस आ चुकी है। न्यू ब्लू सर्विस क्रिएट हो चुकी है और इस बार जो हमने पोर्ट दिया था उसी पर हो चुकी है। अब एक बार हम इसको कॉपी करते हैं और इस पोर्ट को हम ओपन करके देखते हैं एनजीनिक्स सर्वर चलता है या नहीं। सो वेलकम टू एनजीनिक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारे सर्विस उसको क्रिएट कर दिया है। अपने अकॉर्डिंग उसको पोर्ट नंबर देके हमने अपनी सर्विस को क्रिएट कर लिया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब वापस से चलते हैं हम